Tell me like a Hellcat. एपिसोड की स्टार्टिंग में सीन हमें सीनेन का दिखाया जाता है जो कि बैठा हुआ था। तभी सियान मोरिन वहाँ आती है और कहती है ये देखो। वो कहता है बहुत अच्छा है। वो कहती है लेकिन मुझे लगता है ये थोड़ा फ्लैशी है, इसलिए मैं इसे चेंज करके कुछ और पहन लेती हूँ। तभी वो दूसरे कपड़े पहनती है और सीनेन के बारे में सोचने लगती है और उसके पास आके कहती है इसके बारे में क्या ख्याल है, क्या ये ज्यादा फॉर्मल है। वो कहते हैं तुम हर चीज में अच्छी लग रही हो। वो कहते हैं तो फिर डिसाइड हो गया। वो कहते हैं अगर यही मैटर है तो फिर मैं क्या करूं। वो कहती है ये वाली टाई सही रहेगी। तभी वो उसे वो टाई देता है जिसे लेकर वो उसे पहनाने लगती है, जिसकी वजह से वो दोनों काफी करीब आ गए थे। वहीं दूसरी तरफ वो फोटोशूट करवाने के लिए आए थे, जहाँ पे एक आदमी कहता है माफ करना डॉक्यूमेंट्स फोटो के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स है। तभी वो दोनों व्हाइट कपड़े पहन के आते हैं और फोटो खिंचवाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो कहती है मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो कहता है क्या। तभी वो उसके गले पे किस करती है। वो कहता है मुझे अभी भी समझ नहीं आया, जरा फिर से कहना। तभी वो उसके करीब जाने लगती है, लेकिन तभी फोन की रिंग बजती है। तभी वो फोन उठाती है और कहती है हेलो अंकल। उसके अंकल कहते हैं मॉरिन जल्दी से ऑफिस आओ। वो कहती है ठीक है। वहीं उसके अंकल कहते हैं फैटी के सीईओ मिशन कल लौटने के बाद कभी फॉर्मली बाहर नहीं आए हैं, इसीलिए आज मैंने तुम दोनों के लिए एक मीटिंग अरेंज की है और ये मीटिंग काफी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मौके का फायदा उठाओ। वो कहती है मैं समझ गई, बस इतना ही था। उसके अंकल कहते हैं हाँ, क्या तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ और भी है। तभी वो अपने मन में कहती है ऐसा लगता है अंकल को अभी तक लव कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता नहीं है, और कहती है नहीं मैं अभी वहाँ पे जाऊंगी। तभी वो वहाँ पे आती है जहाँ पे एक एम्प्लॉय आती है और कहती है मिस सियान ये मिस्टर हु के लिए इंडोर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट है। वो कहती है ठीक है और उस कॉन्ट्रैक्ट को देखती है और असिस्टेंट को दे देती है और यीचेन को कॉल करके कहती है तुम्हारा इससे क्या मतलब है। वो कहता है ऐसा लगता है कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट देख लिया। वो जीनन ने तुम्हारे और यूनी के लिए बहुत कुछ किया है, मेरे फादर और मेरी हमारी अप्रिशिएशन दिखाने के लिए, ये स्वाभाविक सी बात है। वो कहती है तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो कहता है मुझे क्यों नहीं करनी चाहिए, वैसे भी एक बेनिफिट कॉन्ट्रैक्ट है और साथ में कुछ छिपी हुई कंडीशन भी, इसलिए हुआ जिनिन को तुम्हारे बारे में कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए, वरना उसे लीगल परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और क्या तुम्हें लगता है कि वो इस पे साइन करेगा। वहीं दूसरी तरफ एक लड़की कहती है प्रेसिडेंट जियन मिस्टर हु आ गए हैं। तभी जिनिन कहता है प्रेसिडेंट जियन। वहीं दूसरी तरफ वो जिनिन को फोन कर रही थी। अब सीन हमें 30 मिनट पहले का दिखाया जाता है। सीन हमें जिनिन का दिखाया जाता है जो कहता है तुम मुझसे क्या चाहते हो। तभी यीचेन कहता है मॉरिन को फैटी के सीईओ के साथ कोऑपरेशन की डिस्कस करने के लिए भेजा गया है। वो कहता है मुझे नहीं लगता कि इससे मेरा कोई लेना देना है। यीचेन कहता है मेरे मन में हमेशा एक सवाल रहता है कि वो अपने दिल में यूनी और तुम में से किसे चुनेगी। वो कहता है तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। यीचेन कहता है ज्यादा कुछ नहीं, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार किया है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसे चुनेगी, लेकिन हारेगी तो वही। वो कहता है मैं उसे हारने नहीं दूंगा। वहीं सीन हमें फ्लैशबैक का दिखाया जाता है। तभी कायल कहता है प्रेसिडेंट हो जेन्स ग्रुप से कोई हमारे साथ कोऑपरेशन की डिस्कस करने के लिए यहाँ आ रहा है। वो कहता है कौन आ रहा है। कायल कहता है मैंने सुना है कि वो मिस जियन है, क्या हमें इसे कैंसिल कर देना चाहिए। वो कहता है इसकी जरूरत नहीं है, कोई तो उसे रोकेगा ही। वहीं दूसरी तरफ वो अपने मन में कहती है हुआ जिनिन उसने अभी तक मुझे कॉल का रिप्लाई क्यों नहीं किया, क्या मुझे वापस जाना चाहिए। तभी एक एम्प्लॉय वहाँ पे आती है और कहती है माफ करना हमारे प्रेसिडेंट मीटिंग में है, इसलिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। वो कहती है तो फिर मैं दूसरी बार आऊंगी। एम्प्लॉय कहती है असुविधा के लिए माफ करना और वहाँ से जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ वो कॉन्ट्रैक्ट देख रहा था। तभी मॉरिन वहाँ आती है और कहती है उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन मत करो। तभी उसके अंकल कहते हैं क्या बात है। तभी वो कहता है ये सिर्फ एक इंडोर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट ही तो है, क्या इसमें कोई इशू है। तभी वो उसे देखकर अपने मन में कहती है ये वो नहीं है, और उसे यीचेन की बात याद आती है और कहती है अरे नहीं ये एक ट्रैप था। उसके अंकल कहते हैं मॉरिन सैमिशन के साथ मीटिंग कैसी रही। वो कहती है अंकल वो मैं। तभी वो यीचेन के पास आता है, जिसे देखकर यीचेन कहता है क्या तुम्हें सरप्राइज पसंद आया जो मैंने तुम्हें भेजा था। मैंने सुना है कि सैमिशन काफी स्ट्रिक्ट है और रेपुटेशन को ज्यादा वैल्यू देता है, और मॉरिन की अनएक्सप्लेन एब्सेंस देखकर वो कॉपरेशन को और भी मुश्किल बना सकता है। वो कहता है और क्या तुमने प्रेसिडेंट जियन को ये बताया। जेन्स के वारिस ने एक बाहरी व्यक्ति से पूछताछ की और यहाँ तक कि फैटी के साथ जेन्स का कॉपरेशन भी मुश्किल में डाला, वो भी मुझसे और यूनी से पीछा छुड़वाने के लिए। क्या तुम्हें लगता है कि अगर प्रेसिडेंट जियन को इसके बारे में पता चल जाए तो क्या होगा। यीचेन कहता है मैंने कभी ऐसा होते हुए नहीं देखा। वो
कहता है मैंने सिर्फ तुम्हारे खिलाफ तुम्हारी ही टेक्निक का यूज किया। ये चंग कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही तुम मेरे फादर को ये बता दो, इससे ये चेंज नहीं होगा कि कॉपरेशन फेल हो गया। वो कहता है डोंट वरी, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। अगर हम एक बैट लगाए तो कैसा रहेगा कि यूनी फैटी के साथ कॉपरेशन करेगी या नहीं, लेकिन अगर मैं जीता तो तुम मॉरिन से दूर रहना, और अगर मैं हार गया तो ये रिकॉर्डर तुम्हें दे दूंगा। ये चंग कहता है ठीक है। वहीं दूसरी तरफ उसके अंकल कहते हैं मॉरिन, क्या तुम्हें लगता है कि तुम काफी बड़ी हो गई हो अपने डिसीजन खुद लेने के लिए? वो कहती है मुझे माफ करना, मैंने झूठ बोला। हालांकि इसकी शुरुआत एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में हुई, लेकिन अब हम सच में प्यार में हैं और हमने शादी भी कर ली। इसलिए प्लीज अंकल, उसके लिए इतनी मुसीबतें मत बढ़ाओ। और मैं इसके लिए काफी वरीड थी, कहीं हमारा सच बाहर ना आ जाए, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है भागने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली, इसीलिए मैं आपको सब कुछ बताने के लिए आई हूँ। उसके अंकल कहते हैं मॉरिन, क्या तुम भूल गई तुमने यूनी के प्रोजेक्ट को कितनी इम्पोर्टेंस दी है, और अब तुम कॉपरेशन छोड़ने को तैयार हो, वो भी ऐसे इंसान के लिए? क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये तुम्हारी बचकानी हरकत है? वो कहती है मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ 3 दिनों के अंदर मैं फैटी के साथ डील सिक्योर कर लूंगी। वहीं दूसरी तरफ असिस्टेंट फोन पे कहती है मैंने सुना है कि ये जय मिशन काफी मिस्टीरियस है और पब्लिकली काफी कम दिखाई देता है, लेकिन मुसीबत आने पर हमेशा पास्ता पलट देता है। वो एक डर पैदा करने वाला कैरेक्टर है। तभी वो कहती है मैं फैटी के प्रतिनिधियों के साथ कांटेक्ट में हूँ, मैं अपने अब्रॉड के फ्रेंड से उसकी इन्फॉर्मेशन मांगूंगी, और फोन को रख देती है। तभी वो जिनेन से कहती है क्या तुम फैटी के मॉडल नहीं हो? क्या तुम जय मिशन को जानते हो? वो कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं, और वहाँ से जाने लगता है और अपने मन में कहती है तुम्हें उसे जानना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ वो अपने मन में कहती है चिंची काफी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। तभी सिंसी मैसेज करती है किसी भी आदमी को खुश करने के 3 तरीके। पहला तरीका है किसी भी आदमी को खुश करने के लिए उसे अच्छा खाना खिलाना होता है। तभी वो जिनेन के पास जाती है और कहती है मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया है। तभी वो उसे पीता है। वो कहती है बताओ कैसा है, क्या ये टेस्टी है? वो कहता है क्या तुम ट्राई करोगी? वो कहती है हाँ। तभी वो उसे सूप पिलाता है, जिसे पीकर उसे उल्टी आने लगती है। तभी वो कहता है कैसा है, टेस्टी है ना? तभी झिंझी कहती है दूसरा तरीका है घर के सारे काम करो ताकि वो आदमी आप पे डिपेंड हो जाए। तभी वो कहती है मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे सारे सूखे कपड़े इकट्ठे कर लिए हैं। वो कहता है ठीक है। वही असिस्टेंट कहती है तीसरा तरीका एक आदमी को सेक्सी नाइट वेयर दे। तभी वो अपने मन में कहती है क्या मुझे जिंजी के तरीकों पर बिलीव करना चाहिए? चलो कोई बात नहीं, मुझे इसे आजमाना चाहिए। तभी मॉरिन असिस्टेंट से कहती है स्लीप वेयर देने का क्या मतलब है? जिंजी कहती है इसका मतलब किसी भी आदमी को बिस्तर पर बुलाना है। तभी वो कहती है स्लीप वेयर, कहीं वो कुछ गलत तो नहीं समझेगा। तभी वो छुपके से उसके कमरे में जाती है और अपने स्लीप वेयर को ढूंढने लगती है। तभी जिनेन जाग जाता है और उसे देखता है और लाइट चालू करता है, जिसकी वजह से वो डर जाती है। वो कहता है तुम क्या ढूंढ रही हो? क्या तुम जय मिशन से मिलने के लिए एक्साइटेड हो? वो कहती है ऐसा नहीं है मैं। तभी वो उसकी स्लीप वेयर निकालता है और कहता है तुम इसे ढूंढ रही थी है ना? वो कहती है हाँ बिल्कुल, मैं इसे ही ढूंढने आई थी और कुछ भी गलत मत समझना। वो कहता है तुमने अभी कहा कि तुम चाहती हो। वो कहती है नहीं मैं नहीं चाहती। वो कहता है तुमने अभी कहा कि तुम एक्साइटेड हो और अब कह रही हो कि नहीं हूँ। वो कहती है ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहती, मैं बस मुझे इतनी जल्दी नहीं है। वो कहता है क्या इसे जल्दी से करना बेहतर नहीं होगा? वो कहती है मैं अभी तैयार नहीं हूँ और वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही वो अपने मन में कहता है क्या वो जय मिशन से मिलने के लिए इतनी तैयार हो रही है? वैसे मैं भी तैयार नहीं हूँ। तभी वो बाहर आती है और अपने मन में कहती है अरे नहीं, मैं क्या करूँ? उसने सच में मुझे गलत समझ लिया होगा। तभी उसे जिंजी का कॉल आता है जो कहती है मिस सियन, मैंने सुना है कि जय मिशन। तभी एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।